महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। बस तारीखों का इंतजार है। लेकिन सभी दलों ने अभी से ही अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर रणनीतियां बन रही हैं और पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचलें भी बढ़ गई हैं। आज हमारे साथ है दहिसर के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर जी। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या है आगे का इरादा और क्या तैयारियां हैं। तो अपन बात करते हैं अभी विनोद विनोद घोसालकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है डीसी न्यूज इंडिया में आपका। नमस्कार। आपकी राजनीति काफ़ी समय से सीनियर हैं आप राजनीति में और काफ़ी समय से राजनीति करते आ रहे हैं। अभी दहिसर में चुनाव के लिए आपकी तैयारियां भी देखी जा रही हैं। आपने क्या रणनीति तैयार की है, क्योंकि काफ़ी समय से सत्ता से दूर हैं आप। तो इसको लेकर आप में कुछ उत्साह है, आपने कुछ होमवर्क किया है? धन्यवाद। आपने जो कहा कि काफ़ी समय से आप राजनीति से दूर है, लेकिन मैं राजनीति से दूर नहीं है। मैं एमएलए से दूर हूँ। मैं 2009 और 2014 इस टाइम मैं दहिसर का विधायक हो चुका हूँ। तो अभी वापस महाविकास आघाड़ी की जो चर्चा शुरू है, उसमें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 100% वो सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में जाएगी और उम्मीदवार करके विनोद घोसालकर ही रहेगी, ऐसे हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा है। अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसा हुआ है महायुति में, फिर करीब करीब सीट शेयरिंग तय हो चुकी है, जबकि महाविकास आघाड़ी में अभी मामला फंसा हुआ है। तो ऐसे में आप अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपका नाम आया था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में अभी कांग्रेस अपनी टांग अड़ा रही है कि भाई उसको 20 सीटें चाहिए, 18 सीट चाहिए। तो ऐसे में दहिसर सीट को लेकर भी मामला फंसता नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो दहिसर की जब तक जानता हूँ तो दहिसर की सीट क्लियर है। उसमें कोई कांग्रेस वाले क्लेम नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी क्लेम नहीं करेंगे और ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ को भी मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। चुनाव में क्या क्या मुद्दे हावी हैं और किस तरह के मुद्दों से आपको उस मुद्दों की समझ भी है, तो दहिसर का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? ये देखो, ये महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। दहिसर तो मुंबई का एक पार्ट है और दहिसर की मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि पहला जो दहिसर का इतिहास आप देखेंगे तो जो कुछ किया है मुंबई में, क्या लगता है लोगों को? रास्ते, गटार, पानी, सोसाइटी की समस्या, गार्डन, मैदान बच्चों के लिए, अच्छा स्विमिंग पूल और जो कुछ है महानगर पालिका देती है, तो उसमें ही एमएलए काम कर सकता है। कि ग्रामीण में जैसा जल संपदा है, ये है वो है, वो इधर कोई सिटी में वो नहीं है। तो मैं ये जानता हूँ कि दहिसर में जो विकास किया है तो शिवसेना ने किया है। जैसे मैं जिस वार्ड में आप खड़ा है, वो वार्ड 2 नंबर वार्ड है और वो नंबर वार्ड में एक चुनाव छोड़ के कभी भी शिवसेना को महानगर पालिका नगर चौक गिरा नहीं। यहाँ से हमारे गजानन ठाकरे चुन के गए, हरीश्वर पाटिल जी गए, शुभा राहुल जी चुन के गई है, रसाल करके एक हमारी मैडम थी वो चुन के गई है, एक गद्दार थी हमारे यहाँ दहिसर की वो भी एक चुन के गई। तो दहिसर का सारा विकास देखेंगे तो पूरे वार्ड में शिवसेना के नगर सेवकों ने किया है। आमदार तो मैं खाली ये विद्युत टूटने के बाद 2009 से 2014 5 साल था। 5 साल में भी हमने बहुत काम किया। पानी का समस्या जो आज नहीं है, थोड़ी बार जिधर सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लाइन बोलेगा तो हमने हमारे टाइम में, हमारे पहले ही टाइम में टनल बनाया था। वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने उद्घाटन किया था, जिसकी भांडू से लेके दहिसर तक उसकी 9 किलोमीटर जमीन से लाइन डाली है। तो कोई पानी का सवाल नहीं, लेकिन अभी जो सवाल है वो पानी डिस्ट्रीब्यूशन में है। महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हैं, कोई उनको कंट्रोल नहीं उनके ऊपर, इसलिए पानी की समस्या और कोई पानी की समस्या नहीं।
देखिए हमारे ये चुनाव में इस दहिसर इसमें काफ़ी जगह पे कंक्रीट रोड हो चुके हैं, नदी का विकास हो चुका है, स्विमिंग पूल हम लोग ने लाया है कांदरपाड़ा में। हम बहुत सारे गार्डन हम लोग किए, जैसा जैन गार्डन है, रॉक गार्डन है, डॉग पार्क है। डॉग पार्क भी हम लोग बनाया और दूसरी स्मशान में भी बना रहे चालू है हमारी। जो जानवर मांजर कुत्ते जो कोई रास्ते पे मरते हैं, उनका भी अंत्यविधि के लिए हमने गाड़ी तैयार की है और उसका भी अभी हम लोग नया प्रस्ताव ला रहे। तो जो विकास है वो शिवसेना ने के जो गार्डन में कब खड़े हैं, इसको दहिसर स्पोर्ट फाउंडेशन का गार्डन कहते हैं। ये 2000 से लेके हम हमारी संस्था ये मेंटेन करती है। तो दहिसर में बहुत कुछ कामें हम कर चुके हैं। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है, आप बोल रहे हो बहुत सारा विकास हुआ, अभी 10 साल से तो आप सत्ता में नहीं है और फिर भी आप विकास की गिना रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो विकास सरकार करा रही है, जो महायुति सरकार है, उस पर घोसालकर साहब अपना नाम कर रहे हैं। तो कैसे विकास हो रहा है और कहाँ विकास रुका हुआ है? देखिए ऐसा कोई नाम नहीं डालता है, ये घुसखोर लोग डालते हैं। आप अभी भी जाएगा बाजू की सोसाइटी में, विनोद घोसाल का गार्डन, सोसाइटी का गार्डन की बोर्ड अभी आपको मैं बता सकता हूँ। तो ये आरोप है, वो झूठा आरोप है। जो यहाँ की एमएलए थी, उनके वैयक्तिक मेरे ऊपर भी उसने बहुत कुछ आरोप किए थे। मैं कोर्ट में केस लड़ा और उसने जो आरोप किए, गलत गलत आरोप किए थे, उसका मैं कोर्ट से निर्णय लाया कि इसमें कोई घोसालकर की गलती नहीं है। ये सब सत्ता संघर्ष के लिए एक अच्छे आदमी को बदनाम करने की टीम ये सामने हमारी खड़ी है। तो ये कोर्ट ने बोला है और हम बताओ किधर नाम डाला हमारा। हम जितने दहिसर में चौक किए थे, वो चौक वो अभी के एमएलए ने तोड़ के अपना नाम लगाया है। उसने नवीन ऐसा नया 10 साल में कौन सा उसने चौक का निर्माण किया वो उसको मुझे बताएगी। मैं जो संडास शौचालय बांधे थे वो तोड़ के अपनी पार्टी लगाना, कलर करना, ये नदी का काम हम लोगों ने किया। वो तभी वो नगर सेवक भी नहीं थी जो हम शुरुआत की नदी को चौड़ाई और खोली करने का काम, रिटेनिंग वॉल करने का काम। तो ये आरोप झूठा है और ये आरोप करने जो मेरे ऊपर आरोप उसको मैं सहमत नहीं हूँ। एक बार आप पर आरोप भी लगा था कि आप ही की पार्टी की नगर सेवक ने आप पर आरोप लगाया था कि आपने उनका नाम तो प्रचारित किया है कुछ गलत तरीके से। बराबर तो है। एक गई शिंदे पार्टी में, आज वो टाइम मेरे बारे में बोल रही थी, आज मेरे पार्टी के चीफ के ऊपर बोल रही है, उद्धव साहब के ठाकरे ऊपर। उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा आपके चैनल के सामने। दूसरी तो बीजेपी की थी, तभी हमारी युति थी। और तीसरे एक माजी महापौर थी, अभी उनको क्या मैं बोलूँ, आए पार्टी में, लेकिन आज मेयर रहने के बाद भी उनको कोई विश्वासार्हता इस मुंबई में उसने बना नहीं पाई है, इतना ही मैं जानता हूँ। आपके पुत्र भी कॉरपोरेटर रहे हैं और काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनके साथ इस एक प्रकरण घटा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आप संतुष्ट हैं? अभी सीबीआई जांच भी चल रही है इस मामले की, तो सरकार कितना प्रेशर है आपके ऊपर और किस किस तरह का क्या मामला चल रहा है? देखिए अभिषेक की हत्या, ये मैं पहले दिन से मेरा कहना था ये पॉलिटिकल हत्या है। कोई हमारा और जो कोई मारने वाला था उसका कोई हमारे से कोई झगड़ा नहीं था, मैं तो देखा भी नहीं था, फ़ोन से कभी बात भी नहीं की थी। लेकिन उसको अभिषेक के अगेंस्ट कॉरपोरेशन में खड़ा रहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, जैसा मेरे सामने खड़ा रहने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ की घोसालकर फैमिली का वर्चस्व दहिसर बोले में बढ़ रहा है। वो देख के कोई ऐसे लोग थे, वो सब साथ में आ गए और कैसा एक बार प्रयोग किया, हम नहीं बदनाम हो चुके, इलेक्शन थोड़ा मैं हार गया। लेकिन वही कारण नहीं है, तभी मोदी की एक लाट थी। और अभी अभिषेक की हत्या में भी वो रीज़न यही था कि घोसाकर फैमिली को डाउन करना, तो ये हम लोग राजनीति में सक्सेस हो सकते हैं। इसका आपको मैं एग्जाम देता हूँ कि लोकसभा सीट तो ये हमारी उत्तर मुंबई नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने आवाज़ किया था कि उत्तर मुंबई को उम्मीदवार घोसालकर ही हो सकता है। इसका मतलब यहाँ के एमपी, एमएलए, नगर सेवक हमको कभी चांस मिलेगा। और उसी हत्या में वो पागल को कोई चढ़ा के बोलो और कोई सिखा के बोलो, वो उसने वो
जो कुछ हत्या का कट किया, लाइव हत्या करने का जो पाप किया, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। अभिषेक भी नगर सेवक हो चुका था, ऐसा नहीं, मैं भी नगर सेवक था। आज का विभाग क्रमांक 6 जो कहते हैं, उसमें मैं 92 तक, 86 से 92 में नगर सेवक रह चुका था। जैसा वो अम्बावड़ी है, दौलत नगर है, शैलेंद्र नगर है, ये जो पॉपुलेशन है उसमें भी मैं चुन के आया था। वहाँ भी कई मराठी आदमी नहीं थे, गुजराती आदमी है। वो लोगों ने वो टाइम भी वित्ती विदाउट वित्ती, तभी राम नाईक एमएलए थे। हमारा बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं जीत के आया। राम नाईक सामने होने के बाद भी अभी 20-30 साल हुआ हो गया, तभी का नगर सेवक मैं था। मेरा जब भी अभिषेक पॉलिटिक्स में आना चाहता था, तो हम लोग 1 नंबर वार्ड जो आज कहते हैं, जो कोई हमारा वैसा, मैं उधर से नहीं नगर सेवक था, हमारा कभी नगर सेवक ही चुन के आया नहीं था वो वार्ड से। कैथलिक कम्युनिटी है, IC LIC कैथलिक कम्युनिटी है, उत्तर भारतीय कम्युनिटी है। उस लोगों ने भी एक बार नहीं 2 बार दिया चुन के। अभिषेक चुन के आया, लेडीज वार हो गया, तो हमारी बहू तेजस्वी लड़ी, वो भी जीत के आई। तो ये सारे दहिसर में हमारा काम हो चुका है, हमारा पार्टी का काम हो चुका है। हम लोगों ने कभी किसी बिल्डर से पार्टनरशिप नहीं मांगी। आज जो ज़माना चल रहा है, आज एक एक विधायक को मैं बोल सकता हूँ कौन कैसे पार्टनरशिप मांगता है उत्तर मुंबई में, समझाना। तो ऐसा तो हम लोगों ने कभी काम किया नहीं। हमारे दिल में दहिसर है, और दहिसर को काम कराने का हमारा सपना है। और जो आदमी आता है उसका काम हम लोग करते हैं। मेरे बड़े पार्टी मेरी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, लेकिन बाला साहब ने जिस दिन मैं चुन के आया उस दिन कहा था, विनोद कि आप अभी लोगों का विकास करने के लिए पार्टी नहीं देखना, कोई भी आपके सामने आ गया उसका आपको काम करना है, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे और कोई पार्टी का नाम हो। तो वही मैं दिल में रख के, और कोई समाज में तान तनाव निर्माण करने का काम नहीं करने का, विकास का काम करो। विकास के काम के लिए हम आपको भेजा है। पॉलिटिक्स मैं इधर बैठ के करूँगा मातोश्री पे, ये हमको बाला साहब ने सिखाया। तो ये रास्ते से हम एक एक कदम बढ़ा के मैं इधर तक आ चुका हूँ। तो अभिषेक की जो हत्या आप बता रहे हैं कि हुई, तो उस मामले में अभी तक जांच चल रही है, तो आप जांच से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पहली जांच चली तो जो एक्चुअली ये एमएचबी कॉलोनी के पुलिस स्टेशन का ये मामला था, जो उस जुडिटेशन में वो हत्या हुई थी, और 10 घंटे में वो क्राइम में ट्रांसफर हो गई। 10 घंटे में। अभी वो मॉरिश जो था, उसको गुंडा था, उसका अब एमएचबी में 2-3 केस चालू था, रेप केस चालू था, और कोई फंसाया, लोगों का पैसा लिया। वो एक कौन सा जुगार बोलते हैं, वो जुगारी था वो आदमी, वो फॉरेन में जाके जुगार खेलता था। तो ये जुगारी आदमी था, और उसको सपना पड़ा कि अपन करुणा में कुछ का कोई उसको बोलता है, कोई जैकपॉट लगा, पैसा आया, तो वो काम करने के लिए देखा, तो उसको देखा कि अरे अभिषेक का तो पॉपुलर है। तो उसने पहला अभिषेक की कंप्लेंट करना, अभिषेक की बदनामी करना, ऐसा मीडिया से शुरू कर दिया। बाद में उसने उसको क्या हुआ, बोला आपसे दोस्ती करना है, अपन दोनों साथ में काम करेंगे, और ऐसा उसने फंसा फंसा के अपने ऑफिस में उसको बुलाया। अभिषेक का बैनर लगाना, ये करना, वो करना, बिना पूछ के, बिना मतलब के लोगों में संभ्रम निर्माण करना। एक बाजू में सारे पार्टियों को एक नाथ शिंदे का फोटो लगाना, दूसरे बाजू में देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगाना। वो फोटो भी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस किए। तो ये सारी चीज़ देखे मैं क्राइम वाले को बोला था, बाबा ये मेरे को लगता है पॉलिटिकल हत्या है, वो एंगल से आप ये 1-2-3 आदमी का आप इंक्वायरी करो। ये तो मतलब कुल मिलाकर आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है उसके ने इस तरह का कुछ राजनीतिक हथकंडा अपनाया अभिषेक को रोकने के लिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का था मतलब ये है कि हमारे बारे में विपक्ष यही चाहते थे कि घोसालकर जब तक है तब तक यहाँ चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो वो जो आदमी है वो एकनाथ शिंदे के पास गया, उसको चुनाव लड़ना है, देवेंद्र के पास गया, सब यहाँ से पॉलिटिकल जितने एमएलए है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो बेचारे लोग को मिला होगा, वो लोग गए गए वगैरह, लेकिन मेरे पास कभी आया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोग ये एंगल से आरोप नहीं कर रहे, ये एंगल से आप तपास करो
ये मेरा कहना था। वो तपास के लिए हम सब प्रोड्यूस किया, पत्र पत्र दिया, हम सब वीडियो क्लिप दिया कि ये आदमी इधर था, इधर था, इधर था, ये लोग के साथ था, ये लोगों के साथ था। तो मेरा आरोप करने का मतलब नहीं वो आदमी के ऊपर, लेकिन कम से कम वो एंगल से इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं हुई, हम मतलब हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया। हाई कोर्ट ने 3 दिन पूरा हमारे दिए हुए सब क्लिप देके, फाइल देके, किस किस की लोगों की पुलिस ने क्या इंक्वायरी की, वो सब पेपर देके पहला ऑर्डर दिया था कि सब पेपर हमको, हमें भी बताओ। घुसाकर फैमिली, अभिषेक की फैमिली और उनके वकील को सब पेपर बताना चाहिए। लेकिन उसने भी, पुलिस ने हमें सब पेपर नहीं बताया। वापस हम कोर्ट में गए कि ये लोग पेपर नहीं दे, तो कोर्ट ने 3 दिन खुद इन कैमरा, मैं कोर्ट को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। कोई केस में कोई इसमें नहीं थे, कोर्ट में नहीं थे, खाली हमारे वकील और जजेस, और वो सब चेक किया। और चेक करने के बाद उसने ऑर्डर दी कि ये इसमें बहुत कुछ शंका है, जैसा एंगल से तपास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। इसलिए सीबीआई में एक केस हम ट्रांसफ़र करता हूँ, और आईपीएस अधिकारी के दर्जे के ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। इतना कड़क पुलिस को उसने ये किया है। अभी इसके बारे में आप बोलते हैं अपक्ष को आरोप करते हैं। देवेंद्र क्या बोला जब अभिषेक की हत्या हुई थी, अगर गाड़ी में से बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, तो भी हम लोग इनको राजीनामा देंगे क्या? तो एक पॉलिटिकल लीडर, एमएलए रह चुका है, उनके साथ काम चुका हूँ, हम लोग 25 साल साथ थे, लेकिन वो शायद इंसानियत सब भूल गए और पॉलिटिक्स है कि हमको पॉलिटिक्स में कोई लड़ने वाला और विरोध करने वाला आदमी नहीं चाहिए। यही तो रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने इस केस के बारे में अपना ही नहीं, वो हाउस में बोला। तो मैं बीजेपी का भाव, देवेंद्र का नाम लूँगा जरूर, क्यों नहीं लूँगा, मैं रिकॉर्ड पे है। उसने स्टेटमेंट दिया हाउस में कि बाबा इसमें खाली वो दोनों का झगड़ा था। ये सब बातें हैं। तो इस बारे में अभी सीबीआई इंक्वायरी होगी, और जो कुछ है हम लोग यही बोल रहे हैं कि एंगल बदली करो। मैं किसी को आरोप करना है जो, लेकिन सामने से जो आता है उसके ऊपर हमको कहने का, मैं मेरे मन से नहीं करता हूँ कि आरोप नहीं करता हूँ, जैसा देवेंद्र फडणवीस करते वैसे नहीं करता हूँ। तो ये सब सामने आई हुई चीज़ है। इसलिए अभिषेक की हत्या ये घोसालकर फैमिली को खलास करने के लिए पॉलिटिकल हत्या थी। हमारा कोई ज़मीन से कोई ये नहीं था, कोई और कोई लफड़ा नहीं था, कोई लेडीज़ से कोई लफड़ा नहीं था। तो ये सब ये भी बात बाहर थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं जब भी प्रेस लिया, बोला आपके पास अगर पूरा हुआ तो दे दो, नहीं तो बात मत करो, मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाऊँगा, तब बंद हो गया। तो ये लोग चारों तरफ से दबाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं दब गए। अभी सरकार ने एक सनातनी निर्णय लिया है, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, तो इस निर्णय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आज के सब पेपर आप देखेंगे तो मैं क्या बोलूँ, सारे पेपर के संपादक ने लिखा है। सामना के संपादक छोड़ो, हमारे है, लोक सत्ता के संपादक ने भी लिया है कि राजमाता को दर्जा देने के लिए क्या 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 समस्या आ सकती है और उनको संभालना चाहिए। अभी इनको चारा नहीं मिल रहा है। जो आज सबसे ज़्यादा जो गौ मांस है तो भारत से बाहर जा रहा है, ऐसा पेपर वाले कहते हैं, मैं तो आंकड़ेवारी नहीं देखा हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ा है तो उनका ये कहना है कि उनका जो जो गाय भैंस कोई कोई है, वो अगर दूध नहीं देते हैं तो उसको, उसके लिए आप शेतकरी को चारा देना चाहिए, उसको गौ माता करके और समस्या निर्माण करना नहीं चाहते। ये किसी को भी पॉलिटिकल इशू करने के लिए ये खाली राज्य शासन ने ये किसी आध्यात्मिक गुरु को कहने से किया, ऐसा मुझे लगता है। महायुति में तो करीब करीब बात तय हो चुकी है, लेकिन आपका अभी तक समीकरण फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग का मामला। तो महाविकास आघाड़ी का कब तक मान रहे हैं कि डिक्लेयर हो जाएंगे? मेरा फंसा नहीं है कुछ। नहीं, आपका फंसा हुआ नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी तय नहीं कर पा रही है अभी तक। देखो अब तीनों लीडर, जो 3 पार्टी है मुंबई में विशेषता, महाराष्ट्र में, एनसीपी के आदरणीय शरद पवार जी, वो बहुत समझदार है, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सोच है, इलेक्शन की रणनीति के वो रणनीतिकार है। हमारे कांग्रेस के पटोले साहब होने दो, लेकिन उनका दिल्ली से भी बहुत कुछ होता है।
पवार साहब तो खुद डिसीजन लेते हैं, लेकिन दिल्ली वाले का यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के आने के लिए आपको काम करना है। तो तीनों पक्ष की यही रणनीति है कि अपना 2 से 28 से सीट में 170 160 सीट आना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। अभी 3 पक्ष है, लोकल लेवल की ये चुनाव है और बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, बहुत लोगों का कैपेसिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे तीनों नेता समझदार है, वो जरूर उसमें रास्ता निकालेंगे। हम लोग महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ही ये महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, कितनी सीट मान के चल रहे हैं सर? क्योंकि आपकी कोरिलेशन है, पूरा गठबंधन है, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो नेता लोग बताएंगे कितनी सीट मांगना, कितनी कितनी। मान के कितना चल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों मानूं, हम तो सब मानते हैं। 200 के 288 में 28 हम लोग लड़ेंगे आघाड़िया और हम जीत के आएंगे। नहीं, लड़ाई पूरी लड़ेंगे आप, लेकिन उसमें से महाविकास आघाड़ी और देखो, कितनी सीटें जीत के आएंगी हमारा टोटल? मुख्यमंत्री आघाड़ी का होने जितने संख्या लगती है उससे ज़्यादा हम लोग सीट लाएंगे महाराष्ट्र से। तो ये थे शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दहीसर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अभी, और यहाँ से अभी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो अभी के लिए कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मनेंद्र प्रताप सिंह, मुंबई, DC न्यूज़ इंडिया।